मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से तीनों के तार जुड़े थे। यूपी, एमपी और पंजाब से ही गिरफ्तारी हुई है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस इसी के चलते करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, हमारे ही देश में सरहद के उस पार पाकिस्तान के आईएसआई खुफिया एजेंसी से जुड़े तीनों आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और यूपी, एमपी और पंजाब से गिरफ्तारी हुई है। हमारे ही देश में बैठकर हमारे ही देश के खिलाफ ये लोग साजिश रच रहे थे। 4 बजे इसी के चलते दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और दिल्ली पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से इन तीनों के तार जुड़े थे और ये वही आईएसआई है जो लगातार हमारे देश में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करता है, अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। और इसी के 3 आतंकियों के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें तमाम जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार इन आतंकियों की साजिश किस तरह से नाकाम की गई, क्या साजिश इनकी थी। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि दिल्ली ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट में तमाम डॉक्टर्स का कनेक्शन सामने आया और उसके बाद फिर ये आईएसआई के 3 आतंकियों को यहां पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। देखिए, लगातार हमारे देश की जांच एजेंसीज हो या फिर खुफिया एजेंसीज हो, वो लगातार इन्हीं आतंकियों की तलाश कर रही होती, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हमारे ही बीच में होते हैं और देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, संदिग्ध गतिविधियां करते हैं और उसके बाद जब पुलिस को शक होता है तो इसी तरह से कार्रवाई की जाती है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब से गिरफ्तारी हुई है। 4 बजे इसी के चलते दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि देखिए, इतने ज्यादा जो ये लोग आतंकी गतिविधियों को करते हैं। और देखिए, ये सरहद का मामला नहीं था, ये वो लोग थे जो मध्य प्रदेश में थे, ये वो लोग थे जो उत्तर प्रदेश में थे, ये वो लोग थे जो पंजाब में थे और ये वो 3 राज्य हैं जहां से राजधानी दिल्ली की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये सरहदी इलाका नहीं है, ना तो मध्य प्रदेश सरहदी इलाका है, ना ही उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर है वो। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले वो मुख्य ट्रस्टी भी है, जिनकी वजह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी मॉड्यूल चल रहा था। तो निश्चित तौर से मध्य प्रदेश का लिंक इसमें सामने आ जाता है, पंजाब का लिंक इस लिहाज से भी सामने आ जाता है कि पंजाब में गैंग वॉर भी है और पंजाब में ड्रोन के जरिए तस्करी करने की कोशिश की जाती है, न सिर्फ ड्रग्स बल्कि छोटे हथियार भी। और दिल्ली पुलिस दरअसल कोऑर्डिनेशन की भूमिका में थी, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हो, मध्य प्रदेश पुलिस के साथ हो या पंजाब पुलिस के साथ। और ये भी कहा जा रहा है कि जो एनआईए के सोर्सेज है, जो उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के सोर्सेज है, उन्होंने भी वो तमाम सूचनाएं दी थी जिसके आधार पर ही आईएसआई के पूरे मॉड्यूल को बस्ट किया गया है। तो अगर मान के चले 1 महीने के अंदर ये दूसरी बड़ी सफलता है जो सुरक्षा एजेंसियों को मिली है डॉक्टर मॉड्यूल के बाद। जी अनुराग। और देखिए, जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जिस तरह से अवैध विस्फोटक इतनी भारी संख्या में मिले और इन आतंकियों की अब जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, लगातार जांच एजेंसी जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भारत के अंदर से थी, लेकिन यहाँ पर जो हमें दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि सीधा कनेक्शन आईएसआई के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, यानी पाकिस्तान के सॉइल से ही, पाकिस्तान की धरती से ही भारत में आतंकवाद को पनपाने की कोशिश की जा रही थी और उसी का ही पटाक्षेप अब से 1 घंटे बाद दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने जा रहा है। जी अनुराग। तो देखिए, सरहद पर तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से मिलता है, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो हर नए पैतरे अपनाने की कोशिश करता है। किसी न किसी तरह से भारत में अस्थिरता फैले, किसी न किसी तरह से भारत में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, लेकिन वो लगातार नाकाम हो रही है। जो हैंडलर थे, वो हैंडलर किसी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद या लश्कर तोयबा से नहीं, बल्कि आईएसआई के खुद ही एजेंट्स हो सकते हैं, जिन्होंने इन आतंकियों को न सिर्फ फायर किया, बल्कि जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इनकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में जाकर ही हुई है। जी। तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं, भारत में आकर रहते हैं, भारत का नमक खाते हैं और उसके बाद भारत में ये पाकिस्तान के जो आतंकी है वो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं। आपने डॉक्टर्स का जो टेरर मॉड्यूल है, व्हाइट कॉलर टेरर देखा, दिल्ली में हुआ ब्लास्ट देखा, पहलगाम हमला देखा और इसी तरह से ये आतंकी जो है वो लगातार भारत में कैसे अस्थिरता बने इसकी कोशिश में लगे रहते हैं।
मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा इंडियन मुजाहिदीन हो, सिमी हो या डॉक्टर मॉड्यूल पूरी तरीके से पकड़ा जा चुका है। ऐसे में हो सकता है घबराहट हो, और उसी घबराहट के तहत सीधा आईएसआई ने अपने जो ग्राउंड वर्कर है, ओवर ग्राउंड वर्कर है, स्लीपर सेल से उन्हें एक्टिवेट कर दिया हो आतंकी के रूप में। जी तो देखिए, लगातार पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार भी इस पर सख्ती बनाए हुए। उन्होंने कहा है, केंद्र सरकार ने जब पहलगाम में हमला हुआ था, जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, तब भी गृह मंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था कि ये जितने भी आतंकी हैं, इनके जो आका हैं, या फिर पाकिस्तान या आईएसआई, जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर ए तैयबा हो गया, सभी के खिलाफ अगर किसी भी तरह से भारत में कोई इस तरह की अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।